अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम एक्टिव फाइलर बनने के लिए 1000 रुपए का एटीएल का चालान किस तरह बनाते हैं। आपको मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो तफसील से देखनी है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको एटीएल का 1000 रुपए का चालान बनाने का नया तरीका बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले आपको दिखा दो एटीएल चालान बनाने का तरीका, यानी कि आप एटीएल चालान बनाने के लिए पहले हम जाते थे ईएफपीआर की वेबसाइट पे, अब वहां से खत्म हो चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब इन्होंने आईआरएस के पोर्टल पे जनरेट किया हुआ है। ई पहले आपको एक चीज भी बता दूं, क्लियर कर दूं इस चीज में, एटीएल का चालान जो है रिटर्न सबमिट करने के बाद बनाया जाता है, क्योंकि अब डेट खत्म हो गई है। पहले फ्री में फाइलर हो रहे थे, एटीएल चालान बनाने की जरूरत नहीं होती थी 30 सितंबर तक। उसके बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी, तो उसके बाद अब डेट खत्म हो चुकी है। अब 1000 रुपए का चालान बनाना जरूरी है। आपको 1000 रुपए का चालान, इस तरह आप चालान जनरेट करेंगे, इसकी पीएसआईडी जनरेट होगी और जो है आप फिर एक्टिव फाइलर होंगे। सबसे पहले आपने अपने रिटर्न सबमिट करनी है। रिटर्न सबमिट करने के बाद जब आप स्टेटस अपना चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये इनएक्टिव आता है। ठीक हो गया। अब इसको एक्टिव करने के लिए हम 1000 रुपए का एटीएल का चालान बनाएंगे। ठीक हो गया। एटीएल का चालान जो है आईआरएस के पोर्टल पे बनता है। ठीक हो गया। आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वहां पे आईआरएस एफबीआर के पोर्टल ओपन करेंगे। ठीक हो गया। आपने इस पोर्टल पे आना है। ठीक है। यहाँ पे आप ई पेमेंट की स्क्रॉल करके आपने नीचे आना, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो ई पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब चालान बनाने के दो तरीके, जब आप फाइलर होते हैं तो आप अपने लॉगिन में भी वहां पे ऑप्शन दिया होता है ई पेमेंट्स का। ठीक हो गया। वहां से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी टैब में ओपन होगा। ठीक हो गया। अगर आप वहां से नहीं बनाते चालान, तो बाहर से बनाते हैं, तो आप जो है ई पेमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। जब आप अपने आईआरएस के लॉगिन से ई पेमेंट वाला सेक्शन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक पुट होती है, सारी ईमेल्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे। अब हमने जो है बाहर से ही ओपन किया है। ठीक हो गया। आईआरएस के पोर्टल से, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे इनकम टैक्स का जो हेड है, इसमें ये मिस्क, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप सीएनआईसीसी या एनटीएन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर से करते हैं, सीएनआईसी सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कैप्चा कोड लिखना है। ठीक हो गया। ये कैप्चा कोड के बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे, आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक इसमें पुट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आपकी ऑटोमेटिक एनटीएन नंबर, ईमेल, नाम, सारा कुछ। यहाँ पे आपने सिटी लाजमी सिलेक्ट करना है, जो आपका सिटी हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो सिटी है वो हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपका सिटी है। ठीक हो गया। इसके बाद आरटीओ ऑटोमेटिक हो गया, बिजनेस है तो ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो कंप्लीट एड्रेस है। ठीक हो गया। वो आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इनकम टैक्स सेक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने ये देखें, सरचार्ज फॉर एटीएल, आपने ये सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करेंगे? सरचार्ज फॉर एटीएल, ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टैक्स ईयर, टैक्स ईयर 2025 सिलेक्ट करना। इस चीज में आप हमेशा गलती कर जाते हैं कि आप 2024 का चालान भरते हैं, फिर कहते हैं कि हम एक्टिव नहीं हुए। तो इसमें गलती ना करें, आपने 2025 का ही चालान, अब जितने भी इस वीडियो के बाद जो फाइलर होंगे सारे वो 2025 का चालान बनेंगे, और वो जो है लेट फाइलर में जाएंगे। किसमें जाएंगे? लेट फाइलर में जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2025 सिलेक्ट करना है, आप लेट फाइलर में जाएंगे। ये आपको पहले बता दूं, आप फाइलर तो होंगे लेकिन आप लेट फाइलर की लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं कराई, इसलिए आप लेट फाइलर में जाए। यहाँ पे आपने अमाउंट इन फिगर में लिखना है 1000 रुपए, क्योंकि ये 1000 रुपए का चालान है। ठीक है। ये 1000 रुपए चालान लिखेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप ओटीसी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि चेक पे ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल हाल है, जो हम आम रूटीन में करते हैं, जैस कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट से करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपने सबमिट किया तो वो कह रहा है आर यू श्योर वांट टू जनरेट पीएसआईडी, आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे, ये पीएसआईडी आपके पास जनरेट हो गया। अब इसका आप चालान भी व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपने प्रिंट पीएसआईडी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हम प्रिंट पीएसआईडी पे क्लिक करेंगे तो ये चालान हमारे पास
जहाँ डाउनलोड हो गया, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये आपके पास सामने है 1000 रुपए का एटीएल का चलान। जैसे ही आप इसको पे करेंगे, आपका 2 से 3 घंटे के अंदर जो है स्टेटस एक्टिव शो होगा। एक्टिव, लेट फाइलर या आप रेगुलर फाइलर जो भी होंगे, ठीक हो गया। लेकिन अब जो डेट गुजर चुकी हुई है, अब आज के बाद जो भी बनेंगे वो सारे लेट फाइलर ही बनेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह आपने चालान पे करना है और इसको इजी पैसा जैस कैश में जाके पे कर देना। जैस कैश इजी पैसा ओपन करेंगे या बैंक अकाउंट, वहां पे आपने एफबीआर सर्च करना है। एफबीआर ठीक है, सर्च करेंगे तो वहां पे आ ये पीएसआईडी है जो है हाईलाइट, ये आपने पीएसआईडी वहां पे जनरेट करनी है, ठीक हो गया। वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर देनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।